गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में लेसन 3rd है जो हम कर रहे हैं, राज्य शासन कैसे करता है। लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 21। पिछले लेक्चर है उसमें भी हमने यही डिस्कस किया है कि राज्य शासन कैसे करता है। सरकार है वो 3 स्तर पे कार्य करती है, राज्य स्तर, केंद्र स्तर और स्थानीय स्तर। इस लेसन में हम राज्य स्तर पे सरकार है वो कैसे कार्य करती है ये सब अध्ययन कर रहे हैं। आज हम करेंगे शासन की कार्य प्रणाली, कि शासन है उसकी कार्य प्रणाली क्या है। जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने जो विधायक हैं उनकी समस्याओं के बारे में, विधानसभा की बहस के बारे में अध्ययन किया था। विधानसभा में विधायकों की बहस चल रही है, अलग अलग जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली समस्याएं हैं उनको प्रस्तुत किया था। शासन की कार्य प्रणाली है, इसमें क्या है कि केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी नहीं की जाती, बल्कि टीवी, अखबारों, चैनलों और अन्य संगठनों को भी सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। कि हम विधानसभा में ही बहस नहीं होती है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में किया था कि विधानसभा में ही बहस नहीं की जाती है सरकार के कामों पर, बल्कि टीवी के ऊपर, अखबारों पर, चैनलों और अन्य संगठन हैं वो भी सरकार के कामों के बारे में चर्चा है वो करते रहते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं, कि केवल विधानसभा में ही जो बहस है वहीं अपने विचार प्रकट नहीं होते। और भी बहुत सारे माध्यम हैं, टीवी, अखबार, चैनल, जिनके द्वारा लोग अपने विचार प्रकट करते हैं और कार्यवाही करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ पे देखिए कि विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता क्या होती है? जो मीडिया के लोगों का जो एक समूह जो उनसे प्रश्न भी पूछता है और जो समस्याएं हैं वो भी। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। कि विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही सब, जैसे विधानसभा में बहस चल रही थी विधायकों की, तो जैसे ही जो बहस है वो ख़त्म हुई तो कुछ समय बाद ही जो प्रेस वार्ता है, मीडिया के जो लोग हैं वो स्वास्थ्य मंत्री के साथ प्रेस वार्ता हुई और आए। विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे और इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। जो प्रेस वार्ता, जो मीडिया थी, जो समाचार पत्रों के जो प्रकाशक थे, उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे स्वास्थ्य मंत्री से और जो दूसरे मंत्री थे उनसे, और उनकी जो रिपोर्ट है वो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। इनकी अगले सप्ताह जब बहस हुई थी उसे अगले सप्ताह जो मंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दौरे पर गए। कहाँ पे गए? पातालपुरम जिले के दौरे पर। और किससे भेंट की? उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की थी, कि जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी, जो अस्वस्थ, उनके जो लिए जो मुआवजा राशि है उसकी भी घोषणा की थी। मुआवजा क्या होता है? कि किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि, कि अगर कोई नुकसान होता है तो सरकार उसके लिए कुछ राशि देती है जिसे मुआवजा कहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की ही नहीं है, वरन पीने के स्वस्थ पानी की भी कमी है। उन्होंने कहा कि दौरे के बाद जो मुख्यमंत्री है उसने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की ही नहीं है, बल्कि वरन पीने के स्वच्छ पानी की भी है। पीने के स्वच्छ पानी की भी कमी है और सफाई की भी कमी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाए जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी। ये सब देखने के बाद उन्होंने क्या कहा कि उच्च स्तरीय जो जांच समिति है उसका गठन किया जाए, जो पालमपुर जिला है उसमें सफाई सुविधाओं की ज़रूरतों पर विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी, ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें, पानी की जो समस्या है उसको सुलझा सकें।
जैसा कि हमने पढ़ा कि वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। जैसा कि हमने ऊपर क्या पढ़ा कि स्वास्थ्य मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अन्य मंत्री है, वो कहाँ पे गए, पालमपुर जिले के दौरे पर गए और वहाँ उन्हें उस जिले में समस्याएं देखी कि साफ सफाई की भी समस्या है, इसके साथ साथ पानी की भी समस्या है। तो मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समस्याओं पर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये सत्ता में हैं। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि, जैसे लोक निर्माण इनके लोगों के निर्माण के जो कार्य होते हैं, जैसे कि साफ सफाई की, पीने के पानी का प्रबंध, ये लोक निर्माण विभाग। कृषि से संबंधित कोई समस्या है तो कृषि विभाग, स्वास्थ्य से संबंधित है तो स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा संबंधित है तो शिक्षा विभाग। तो ये अलग अलग विभाग बनाए गए हैं जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं उसको सुनेंगे और उनकी सुविधाएं जो हैं प्राप्त करवाते हैं। फिर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय लेती है कि अगर कोई नया कानून बनाना होता है स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, तो उस तरह का जो निर्णय है वो भी सरकार ही लेती है। जैसे उदाहरण के लिए कि वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। कि सरकार ये कानून बना सकती है कि जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उनमें शौचालयों की व्यवस्था हो। तो इनके एक एग्जाम्पल के तौर पे है, कोई भी साफ सफाई से संबंधित अगर कानून है तो सरकार है उसको बना सकती है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर गाँव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। कि सरकार सफाई से संबंधित कानून बनाने के लिए शौचालयों का भी निर्माण करवा सकती है, हर गाँव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति भी करवा सकती है। किसी भी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा कि किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाएगा, किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। कि जितने भी शासकीय विभाग हैं इन कानूनों को क्रियान्वयन करेंगे। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। इनकी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कौन होते हैं, विधायक, एमएलए जिनको कहते हैं। और ये विधायक अपनी एक सरकार बनाते हैं। कुछ सदस्यों को मंत्री भी बनाया जाता है और ये मंत्री विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग से संबंधित कृषि मंत्री। तो ये अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अपने विभाग की समस्याएं सुनेंगे, अपने अपने जो विभाग है उनको सुविधाएं प्रदान करवाएंगे, जो भी समाधान है। जैसे शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको सुनेगा, जो भी समाधान है वो उपलब्ध करवाएगा। इसी तरह से स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को सुनेंगे और स्वास्थ्य से संबंधित जो समाधान है वो उपलब्ध करवाएंगे। साफ सफाई का प्रबंध, शौचालयों का निर्माण करवा, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो स्वास्थ्य मंत्री की हैं। इसी के साथ ही जो हमारा ये लेसन है वो कंप्लीट भी हो गया है। हमने इसमें क्या किया है कि राज्य शासन कैसे करता है, और आज हमने क्या किया है, शासकीय शासन की कार्य प्रणाली, शासन के अलग अलग जो विभाग हैं उनकी क्या क्या कार्य प्रणाली है। साफ सफाई, पीने से संबंधित मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मंत्री जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी जिला या जो भी क्षेत्र है उसमें जो भी समस्याएं हैं उनका ध्यान रखते हैं और उनका समाधान है वो भी निकालते हैं। इसी के साथ ही जो हमारा होमवर्क है आज वो क्या रहेगा, जो आपको फेयर नोट बुक में राइट एंड लर्न करना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रेस वार्ता किसे कहते हैं। जैसे हमने एक शब्द आया था कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ प्रेस वार्ता हुई, तो प्रेस वार्ता क्या है कि मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रेस वार्ता क्या है, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का समूह है जो किसी भी विषय पर पक्ष बताते हैं, प्रश्न पूछते हैं, इन सब के लिए उनको आमंत्रित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेस वार्ता। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायक कौन होता है, उसका चुनाव किस प्रकार होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन फर्स्ट है। विधायक कौन होता है, विधायक विधानसभा में जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिक सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा विधानसभा के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जिसे विधायक कहते हैं।
फिर नेक्स्ट, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है सरकार द्वारा जो भी नीतियां व कार्यक्रम लागू की जा रही हैं उनको आम लोगों तक पहुंचाना है। यानी कि प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है कि सरकार जो भी नीतियों को, जो भी कार्यक्रमों को लागू करवाती है उनको जनता तक पहुंचाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जो हमारा यहाँ है कि किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा द्वारा किया जाएगा। ये 4 क्वेश्चन। फर्स्ट, प्रेस वार्ता किसे कहते हैं? विधायक कौन होता है? उसका चुनाव किस प्रकार होता है? प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? और किसी भी विषय पर कानून बनाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये चारों ही क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।